लास्ट लेक्चर में अपन ने जो वैदिक मैथमेटिक्स का जो लास्ट लेक्चर मैंने बनाया था, उस लेक्चर में मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और निखिलम मल्टीप्लाई का एक छोटा सा हिंट जो मैंने आपको उस दिन दिया था। आज अपन इस लेक्चर के अंदर सारे मल्टीप्लाइज को ध्यान से सीखेंगे और सारे मल्टीप्लाइज को अच्छी तरह से करेंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा लास्ट में जो आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला मल्टीप्लाई बाय वैदिक मेथड, जिसमें पहला टॉपिक है अपना निखिलम मेथड। कौन सा मेथड है? निखिलम मेथड है। निखिलम मेथड को अपन कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। फर्स्ट मेथड है निखिलम मेथड। इस मेथड में अपन एक क्वेश्चन लेते हैं अभी 103 इंटू 106। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लें। पहले मैंने आपको बताया था निखिलम से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेस मानना है और एक सब बेस मानना है। बेस यहां पर देखिए क्या माना जाए, बेस माना जाए यहां पर 100 और सब बेस यहां पर क्या माना जाए, सब बेस हमेशा माना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक माना जाता है कोई। तो देखिए अब यहां पर 103 106 के लिए सब बेस माना जाएगा एक। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 इंटू 1, यानी कि इनका मल्टीप्लाई आएगा 100। तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर मल्टीप्लाई 100 आया है तो यहां पर मैं लिखूंगा 103 106। तो देखिए इस 103 में से इस 100 को माइनस कीजिए, क्योंकि हमको वो वाली चीज माइनस करनी होती है जो इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें प्राप्त होती है। तो 103 में से 100 गया तो 3 बचा, 106 में से गया तो 06 बचा। ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, इसमें इसको ऐड करेंगे 103 प्लस 6 और मल्टीप्लाइड बाय सब बेस। तो ये आपका हो गया 18 और ये हो गया आपका 103 प्लस 6, ये हो जाएगा 109। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, आ जाएगा 10918। तो इस तरीके से अपन जो है इस क्वेश्चन के निखिलम फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और निखिलम से बताता हूं आपको मैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 104 इंटू 102। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 104 और 102, यहां पर बेस कितना माना जाएगा? बेस माना जाएगा 100 और सब बेस माना जाएगा 1। तो 104 यहां बचेगा 4, 102 यहां बचेगा 2। क्लियर? 4 2 जा 8, 104 और 02 मल्टीप्लाइड बाय सब बेस। अब देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इधर वाला जो सेक्शन है जिसमें केवल 8 है, तो इस वाले सेक्शन में हमेशा उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी बेस में 0 है। बेस में 0 कितनी है? 2। तो यहां कितनी डिजिट होनी चाहिए? 2 डिजिट। लेकिन यहां पर अभी कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पे इस 8 को 08 लिख लूंगा। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज का। तो ये हो जाएगा आपका 106 और ये 08, तो आंसर आ जाएगा 10608। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस पैटर्न का ध्यान रखना आप। अगला पैटर्न है अपने पास, मान लो आपके पास क्वेश्चन है 12 इंटू 18, ये है। तो आप बताइए बेस कितना होगा? 100 तो मान नहीं सकते, 10 मानना पड़ेगा। और सब बेस कितना होगा? सब बेस 1 मानना पड़ेगा। तो ये 12 और ये 18, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और इसमें इसको ऐड करेंगे 12 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहां पर ये 16 और ये हो जाएगा आपका 20। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने बोला था कि जितनी बेस में 0 है उतनी ही डिजिट यहां पर होनी चाहिए, पर यहां पर तो डिजिट कितनी है? 2 है। तो सिंपल सी बात है, इस एक डिजिट को आप इधर भेजिए। तो जब आप इस एक डिजिट को इधर भेजेंगे तो ये 20 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 21 और इधर से बचेगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 216। क्लियर? तो इस तरीके से अपन जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं सब बेस वाले। मान लो आपके पास क्वेश्चन है 203
इंटू 204, ये क्वेश्चन है। बेस इसमें कितना हो जाएगा, बेस इसमें 100 हो जाएगा, पर इसमें सब बेस कितना हो जाएगा, सब बेस इसमें 2 माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि 100 इंटू 2 करने पर ये आएगा 200। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, 203 और यहां लिखेंगे 204, तो 203 का यहां बचेगा 03 और 204 का यहां बचेगा 04। 200 में से माइनस करेंगे इसको, तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 203 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय सब बेस। सब बेस अब की बार 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 207 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहां पर कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 ही है अपने पास, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 41412। और इस तरीके से अपन जो है निखिलम मेथड को सीख सकते हैं। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको निखिलम मेथड कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट मेथड जो है अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको निखिलम के कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिन्हें आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 22 इंटू 21, दूसरा क्वेश्चन है 103 इंटू 109, तीसरा क्वेश्चन है 104 इंटू 1019, चौथा क्वेश्चन है 202 इंटू 202, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1003 इंटू 1004। ये इस तरीके से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको निखिलम से करके देखने हैं। निखिलम से अगर आप इनको कर लोगे तो आपको निखिलम मेथड समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो मल्टीप्लाई का सेकंड मेथड है वो है आपका सेकंड मेथड सूत्र ऊर्ध्व तिर्गभ्यम। अगला मेथड है आपका सूत्र ऊर्ध्व तिर्गभ्यम। तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्गभ्यम को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिएगा। मान लो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन से समझिए सीधा सीधा। आपके पास क्वेश्चन आ गया 23 इंटू 27, ये क्वेश्चन है आपके पास 23 इंटू 27। इसको आपको सूत्र ऊर्ध्व तिर्गभ्यम से सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है बीच में, देखिए 23 और 27। तो नॉर्मल सी बात है, इनको तो अपन निखिलम से भी कर सकते हैं, तो चलो मैं आपको पहले निखिलम से भी करके बता देता हूं एक बार। बेस क्या माना जाएगा इसमें 10, सब बेस माना जाएगा 2, तभी तो 20 के बराबर हो गए। तो यहाँ पर 23 लिखेंगे, यहाँ 27 लिखेंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 7 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 23 प्लस 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 से होगा, तो ये 21 हो जाएगा। और ये 23 और 7 30, 30 दूनी 60, 2 इधर आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 621। यानी आंसर कितना आएगा 621। ये तो हो गया किससे, निखिलम से। चलो निखिलम का भी रिवीजन हो गया आपका। सूत्र ऊर्ध्व तिर्गभ्यम में क्या करना है आपको, ये 2 डिजिट है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको 3 सेक्शन इस तरीके से कर लेने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी कि आपको क्या करना है, अगर 2 डिजिट हो तो 3 सेक्शन करने हैं, 3 डिजिट हो तो 5 सेक्शन करने हैं। यानी कि आपको करना क्या है, मेन क्या करना है आपको, जितनी भी डिजिट है उसको 2 से गुणा करिए और 1 घटा दीजिए। कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो 3, यानी कि कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, 1 2 3। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर इन दोनों को लिख दीजिए 23 और 27 लिख दो इस तरीके से। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इधर वाले इधर लिख देने हैं और इधर वाले इधर लिख देने हैं, यानी कि 2 इधर 2 इधर 3 इधर 7 इधर। क्लियर। फिर आपको क्या करना, मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, ऐसे लाइन बनानी है। इसमें इसका इससे करना है और इसका इससे करना है, तिरछा करना है यूं। तो 7 2 जा 14 प्लस 3 2 जा 6 और ऐड कर देना है, और इनका करना है 2 2 जा 4। क्लियर। तो ये ऐड करने पे कितना आया 20। अब एक सेक्शन में एक ही डिजिट होनी चाहिए, तो इधर से यहां 1 2 इधर गया, जब 2 इधर गया तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के 22,
22 का 2 इधर रहा, फिर ये 2 इधर गया, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कितना आया 621। तो इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, इंटू 23, ये क्वेश्चन है 49 इंटू 23। तो कितने पेयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जल्दी करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए 49 23, 9 इधर 3 इधर, इधर से 4 इधर 2 इधर, क्लियर। 9 3 जा 27, इसका इससे इसका इससे, तो 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8। ये आ गया कितना जोड़ने पे बोलो 30। 18 और 12 कितना होते हैं 30। अब ये इधर से केवल 7 रहेगा, ये 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। फिर इसका 2 इधर रहेगा, 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 9 10 11, आंसर 1127। तो अगर मान लो इस चीज की अपन को प्रैक्टिस अच्छे से करना आ जाए ना, तो अपन इन क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को वैदिक मैथमेटिक्स से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए आप, मान लो क्वेश्चन है जैसे 97 और 68, ये क्वेश्चन है। अब देखना इसको कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे अपन। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 97 68, इधर 7 इधर 8, इधर 9 इधर 6। और मतलब अब ये देखिए मजा भी आता है करने में, ऐसा नहीं कि भी बोर हो रहे हैं अपन। ये हो जाएगा कितना 56, इसका इससे करा इसका इससे करा, ये हो जाएगा कितना प्लस 42, ये आ जाएगा आपका 15, क्लियर। तो इसको जोड़ लेते हैं, 4 7 4 11। देखिए इधर से 6 बचा, 5 इधर गया, जब 5 इधर गया तो ये हो जाएगा 119, 119 का 9 इधर रह गया, ये 11 इधर जाएगा तो 11 जोड़ दो इसमें 26, और ये आंसर आपके पास 2696। समझ रही बात। और देखिए और करवाता हूं आपको एक दो क्वेश्चन, टफ से टफ लेते हैं। मान लो अपन ने ले लिया 74 इंटू 69, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 74 और यहां पर 69, इधर से 4 इधर से 9 इधर से 7 इधर से 6, क्लियर। 9 4 जा 36, ये कितना आएगा 9 7 जा 63 प्लस 6 4 जा 24, और ये 42। ये देखो जोड़ो इसको, 4 और 3 7, 6 और 2 8, इधर से 6 बचा, इधर से 3 गया, 3 गया तो कितना हो गया 90, 90 की 0 आ गई, इधर से 9 गया, 9 इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 51, तो ये आ गया आपका 5106। तो इस तरीके से जो है वो अपन सूत्र ऊर्ध्व त्रिकपटन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो कि 3 डिजिट का आ जाए तो कैसे करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास 1 2 3 4 1 2 3 इंटू 4 5 6, ये क्वेश्चन है 1 2 3 इंटू 4 5 6। तो 3 डिजिट वाले में बनते हैं 5 पेयर, 1 2 3 4 5। तो बीच वाला तीसरा तो लिख दो 1 2 3 4 5 6, इधर वाली इधर लिख दो, इधर वाली इधर लिख दो। तो इधर वाली इधर लिखेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 23, यहाँ पर 56, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, तो इसमें 2, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 4 5। समझ में आई कुछ बात। देखिए 3 6, फिर इधर से 2 डिजिट ले लो 23 56, ठीक है। इधर 1 4, फिर इधर से 2 डिजिट ले लो 12 और 45, क्लियर। 6 3 जा 18, इसमें ऐसे इसमें ऐसे, तो 6 दूनी 12 प्लस 5 3 15, क्लियर। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो इसका ऐसे तिरछा, इसका ऐसे तिरछा, और बीच वाले का बीच वाले से, और तीनों को जोड़ देंगे। तो 6 1 जा 6, 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, फिर इसका इससे 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। एक स्टेप थोड़ी बढ़ेगी इस बार, ये 18 और ये आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, ये आपका जोड़ेंगे तो 12 और 6 18, 18 10 28, ये आ जाएगा आपका 13 और ये आ जाएगा आपका 4। इज इट क्लियर। अब यहां पर एक एक पेयर आप ले लेंगे, यहां से 8 बचेगा, 1 इधर जाएगा तो 28 हो जाएगा, 28 का 8 रह जाएगा, फिर 2 इधर जाएगा,
ये 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का 0 रह जाएगा और इधर 3 जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 6 रह जाएगा और 1 इधर जाएगा, 1 का हो जाएगा 5। तो आप देखिए कितनी जल्दी 1 2 3 इंटू 4 5 6 का आंसर जो है वो अपने पास आ चुका है। तो इस तरीके से अपन सूत्र ऊर्ध्व त्रिगभ्यम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सूत्र ऊर्ध्व त्रिगभ्यम के क्वेश्चंस कुछ दे देता हूं करने के लिए, जिनको आप फिर से कीजिएगा। 27 इंटू 69, 99 इंटू 97, 99 इंटू 99, 103 इंटू 107, 103 इंटू 111, 195 इंटू 183। ये 5 क्वेश्चन आपको सूत्र ऊर्ध्व त्रिगभ्यम से सॉल्व करने हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो नेक्स्ट अपना मेथड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से जो अपन को क्वेश्चंस करने हैं उनकी एक पैटर्न यहां पर अपन को फॉलो करनी होती है। और वो पैटर्न क्या है कि सबसे पहली बात तो जैसे कि अपन को मल्टीप्लाई करें 52 इंटू 56, इस तरीके से कोई मल्टीप्लाई करना है अपन को। तो अब ये देखिए कि जो पहला पार्ट है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और लास्ट वाली जो डिजिट है उनका सम जो है वो 10, 100, 1000 या 1 होना चाहिए। दोनों कंडीशन याद रखें आप। आगे वाला पार्ट सेम होना चाहिए, पीछे वालों का जो सम है वो 1, 10, 100, 1000, 10,000 के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कर सकते क्या अपन एकाधिकेन से? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पीछे वालों का जो सम है वो 10 नहीं है। कितना है? 6 और 2 8 है। हाँ, तो अब मैं मान लो कि इस क्वेश्चन को अगर ऐसे ना देकर ऐसे दिया होता 52 और यहां होता 58, ये इस तरीके से क्वेश्चन होता, तो आप देखिए आगे वाला पार्ट है वो तो सेम है, 5 है दोनों में, और पीछे देखिए कितना है 8 और 2, तो 8 और 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो बिल्कुल ये एकाधिकेन से हो जाएगा। तो क्या करना है एकाधिकेन से करने के लिए? देखिए आगे जो है 5 उसका एकाधिकेन करिए, तो 5 का 1 अधिक कितना होता है? 6। क्लियर? फिर ऑब्लिक लगाइए, 8 दूनी 2 इंटू 8 कर दो, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा 3016। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को एक बार मैं निखिलम से चेक कर लेता हूं क्या ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, तो निखिलम का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो इसमें बेस कितना मानेंगे? 10, सब बेस 5 मानेंगे, क्योंकि देखो 5 के आसपास पहुंच रहा है। क्लियर? तो यहां लिखेंगे 52, यहां लिखेंगे 58, यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 8, क्योंकि 10 पंजे 50 हो रहा है। तो 8 2 कितना हो गया? 16, 52 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 60, 52 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, और मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे? सब बेस से। सब बेस कितना है? 5। क्लियर? तो ये आपका 16 और ये आपका 300। अब 1 इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट रहेगी, क्योंकि बेस में कितनी जीरो है? 8 जीरो है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 30, और ये 1 इधर जाएगा 16। तो सेम आंसर आया अपना। तो अपना ये वाला क्वेश्चन जो है और ये वाला क्वेश्चन जो है हमने वेरीफाई कर लिया, दोनों मेथड हमारे सही हैं। अगला और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना 109 108 इंटू 102, ये क्वेश्चन है। अब 108 इंटू 102 में आप चेक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। पीछे वाली जो डिजिट है वो कितनी है? 8 और 2, तो सेम है, और आगे क्या है? 10 और 10 सेम है। तो क्या करेंगे? 10 इंटू 11 और 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 110 और ये हो जाएगा आपका 16। तो आंसर आ जाएगा 11016। क्लियर? और देखिए 31 1/6 इंटू 31 5/6, ये क्वेश्चन है। तो देखिए आगे 31 है और 1/6 और 5/6 को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लेता हूं कितना आ रहा है। 1/6 और 5/6 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 6/6, और 6/6 कितना होता है? 1 होता है। तो सम 1 हो गया, तो कर सकते हैं।
कैसे करेंगे 31 इंटू 32, 31 इंटू 32 और यहां पर पीछे 1/6 इंटू 5/6। तो 31 इंटू 32 करेंगे कितना आ रहा है देखो 32 इंटू 31, तो ये हो जाएगा ये 692। तो ये हो जाएगा आपका 692 और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/36। क्लियर। तो ये आपका 600, यहां पर ये 992 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 992 5/36। क्लियर। तो इस तरीके से अपन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 5-7 क्वेश्चन देता हूं, इनको आप सॉल्व करेंगे अपने घर पे। पहला है 107 इंटू 103। दूसरा क्वेश्चन है 57 इंटू 53। तीसरा क्वेश्चन है 49 इंटू 41। 58 इंटू 52। 113 इंटू 117। ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से सॉल्व करने हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, जैसे अपने पास क्वेश्चन है 91 इंटू 99। इसको अपन को स्टार लगा लेता हूं मैं इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन को एकाधिकेन से सॉल्व करना है। तो देखिए एकाधिकेन से सॉल्व करते टाइम क्या करते हैं आपको पता है, इसको 9 है इंटू 10 कर देंगे और पीछे 1 इंटू 9 कर देंगे। तो ये आ रहा है 90 और ये आ रहा है पीछे से 909, बड़ी गलत आंसर है इसका। अच्छा एक चीज और इसमें आप ध्यान रखा एकाधिकेन में कि पीछे जो है ना, पीछे ये वाली जो चीज है आपको ये, इसमें 2 डिजिट से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर तो 1 डिजिट हो रही थी 9 1 या 9, तो आप क्या करेंगे एक जीरो अपनी तरफ से यहां पर लगा के इसको 09 कर देंगे। यानी कि कैसे, ये 1 इंटू 9, तो 9 हो रहा था ना, 9 की जगह 09 लगाएंगे। कितना लगाएंगे 09, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 09, तो आंसर आ जाएगा 9009। क्लियर। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कौन सा, एकाधिकेन वाला। इसके बाद अपना अगला मेथड जो आता है वो आता है सूत्र एक न्यूनेन, यानी कि चौथा मेथड है अपना वैदिक का एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेन। अब एक न्यूनेन पूर्वेन की सबसे खास बात क्या होती है, सबसे खास बात इसकी ये होती है कि इसमें जो भी मल्टीप्लाई, जैसे मान लो अपन को करना 45 इंटू 9 इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 36 इंटू 999, जैसे अपना 102 इंटू 9999, मतलब 99 एक बार होना जरूरी है एक पार्ट में। उसको अपन एक न्यूनेन पूर्वेन से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। वैसे तो आपको एग्जाम के अंदर ये दिया जाएगा कि आपको ये किस मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पेपर में इस तरीके से आ जाता है कि एक सूटेबल मेथड से कीजिए, तो सूटेबल मेथड का मतलब ये हो गया कि फिर आपको उस जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको देखना है, चेक करना है। अगर वो ऐसा है तो आप उसको एक न्यूनेन से कीजिए, अगर उसके पीछे 10 या 100 का सम बन रहा है तो उसको एकाधिकेन से कीजिए। मतलब आपको फिर उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक न्यूनेन वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं 3 क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं। देखिए क्या करना है, जो भी चीज आपको आगे दी गई है, 45 दिया हुआ है, इसमें 36 दिया हुआ है, इसमें 102 दिया हुआ है, इसमें से एक न्यूनेन मतलब एक कम कर दीजिए। तो एक कम कैसे करेंगे, 45 माइनस 1। क्लियर। और यहां लिखिए 99 माइनस 45 में से एक कम हो गया तो कितना हुआ 44, और 99 में से इस 44 को कम कर दो। मतलब कि यहां पर एक कम करके जो आया है उस चीज को इसमें से कम कर दो। तो ये होगा यहां पर 44 और ये 9 में 4 गए 5, 9 में 4 गए 5, आंसर कितना आएगा 4455। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36 इंटू 999। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 36 का एक कम कर दो 35, 999 में से इस 35 को माइनस कर दो, तो ये 35 बचेगा। 999 में से 35 को जब माइनस करोगे तो 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 3 गए 6 और ये 9 6 4, तो आंसर आएगा
35964। कितना आसान हो गया, मतलब वैदिक मेथड से आप देखिए कितनी सारी चीजें बहुत आसान होती जा रही हैं। इतने बड़े बड़े जो, अब बताइए इसको सॉल्व करने में तो इससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा ना। यहां देखिए 102 का 101 हो गया, और इस 9999 में से 101 को माइनस कर दीजिए, तो ये 101 इधर बचेगा, 9 में से 1 गए तो 8, ये 9, ये 8, ये 9, आंसर आएगा 1019898। तो इस तरीके से अपन सारे मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर निखिलम समझा दिया, ऊर्ध्व त्रिज्यम समझा दिया। ऊर्ध्व त्रिज्यम समझाने के बाद अपन ने एकाधिकन देख लिया, एक न्यूनन पूर्वन देख लिया। सारे क्वेश्चंस आप ढंग से करिएगा। मैं आपको एक न्यूनन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन और दे देता हूं, यानी कि आपको आज मैंने होमवर्क भी अच्छा खासा दे दिया है, पूरा होमवर्क आप कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। 39 into 999, 402 into 9999, 102 into 999, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक आप इंतजार कीजिए, तब तक के थैंक यू।